आदमी एक कामचार। बीरबल की सूझबूझ, बुद्धि और हाजिर जवाबी से जहाँ बादशाह अकबर प्रसन्न थे, वहाँ दरबार के अन्य लोगों में कई ऐसे भी थे जो बीरबल को उच्च पद से हटाना तथा बादशाह की दृष्टि में गिराना चाहते थे। वे लोग ऐसे ही अवसर की ताक में रहते थे जब वे बादशाह के कान भर सके या किसी भी तरह बीरबल को नीचा दिखा सके। ऐसे अवसर आते भी रहते थे। एक बार बीरबल की अनुपस्थिति में बादशाह के कान भरने वालों ने एक स्वर में कहा, हमारी समझ में आज तक नहीं आया है कि जहाँपनाह की हम लोगों में क्या कमी है। बीरबल को इतना महत्व क्यों दिया जाता है? क्या वह हमसे ज़्यादा विद्वान है? बहुत फ़र्क है उनमें और आप लोगों में। बादशाह ने मुंह खोल दिया। जानने की इच्छा हुई। हजूर, अच्छा, फ़र्क जानना चाहते हो? हाँ हजूर, फ़र्क दिखाया जाएगा। इसी समय बीरबल के पास सूचना भेज दो। वह 7 दिनों के लिए छुट्टी पर रहे तथा दरबार में न आए। तुम लोगों में जो सबसे चतुर हो वह उनके स्थान पर काम करे, उनकी कुर्सी पर विराजमान हो। इस एक हफ्ते में हम फर्क का एहसास करा देंगे। ऐसा ही किया गया। उन लोगों में जो सबसे चतुर था उसे बीरबल के स्थान पर नियुक्त कर दिया गया। बीरबल को हफ्ते भर के लिए छुट्टी कर दी गई। बादशाह उन सब की परीक्षा लेने का उचित अवसर और परीक्षा का विषय खोजते रहे। एक सप्ताह खत्म होने को आ गया। 6ठा दिन था। बादशाह ने दरबारियों को एकत्रित कर उनके द्वारा चुने गए उस चतुर व्यक्ति से कहा, हमारे महल के पिछले हिस्से में कुतिया के बच्चों की सी आवाज़ें आती रहती हैं। देख कर आओ माजरा क्या है। बहुत अच्छा हजूर, कहकर चतुर व्यक्ति चला गया। थोड़ी देर बाद लौटा। बादशाह ने मुस्कुराकर पूछा, क्या माजरा है? कुतिया ने बच्चे दिए हैं हजूर, वे ही कूं करते रहते हैं। वे कितने बच्चे हैं? बादशाह ने पूछा। हजूर, मैंने तो गिने नहीं। जाओ गिन कर आओ। व्यक्ति आज्ञा पाकर दोबारा गया और थोड़ी देर बाद लौट आया। आते ही बोला, जा अपना 5 बच्चे दिए हैं कुतिया ने। मैं स्वयं गिनकर आया हूँ। गिनाए? जी हाँ। अच्छा, तो तुमने यह भी ज़रूर देखा होगा कि उनमें कितने नर हैं और कितने मादा? बादशाह ने मुस्कुराकर कहा। व्यक्ति चकरा गया। वह बोला, हजूर, यह तो देखा नहीं। देख कर आओ। व्यक्ति तीसरी बार गया और यह देख कर आया कि बच्चों में कितने नर और कितने मादा थे। हजूर, 2 नर और 3 मादाएं। अच्छा, जो नर हैं उनके रंग कैसे कैसे हैं? जी। वह व्यक्ति पुनः घूमने लगा। मैंने दोनों नर बच्चों के रंग पूछे हैं। बादशाह ने कहा, जी, यहीं तक याद है। उनमें से एक तो काला है और एक शायद सफ़ेद। ज़रा मैं एक बार फिर देख आता हूँ। और व्यक्ति चौथी बार गया। आकर बताया कि नर काला, सफ़ेद और दूसरा बादामी। मादाओं में से काली और एक बादामी है। बैठ जाइए। बादशाह ने कहा। व्यक्ति बैठ गया। अब बीरबल को यहाँ बुलाया जाए। बादशाह ने आदेश दिया। बीरबल ने आते ही कहा, हजूर, अभी तो एक दिन और बाकी है। मैं परसों अपने आप ही आ जाता। ज़रूरी काम है, सेवा बताइए। हमारे महल के पीछे के भाग में अजीब सी आवाज़ें आती हैं, जैसे कभी कुतिया के भौंकने की, कभी कुतिया के बच्चों की कूं, कभी गुर्राने की।
देख कर आओ माजरा क्या है, ज़रा जल्दी लौटना, अच्छा जापना। बीरबल चले गए। बीरबल जब लौटे तो बादशाह ने प्रश्न किया, क्या माजरा है? कुतिया ब्याई है, 5 बच्चे दिए हैं, वे सब कूं करते हैं। कुतिया गुर्राती है या भौंकती रही होगी रात में, कोई बात नहीं है। वहाँ 5 बच्चे हैं, उनमें नर मादा कितने कितने हैं? 2 नर 3 मादाएं हैं। बीरबल ने बताया, रंग किस प्रकार के हैं? एक नर काला सफ़ेद, दूसरा बादामी, मादाएं 2 काली और 1 बादामी है। बीरबल का उत्तर सुनकर बादशाह प्रसन्न हो गए। उन्होंने अपने दिल पर गर्व किया कि उन्हें एक बुद्धिमान व्यक्ति मिला है जो उनके साथ रहता है। अपनी प्रसन्नता दबाए हुए बोले, अब तुम लोग समझ गए होंगे कि तुम में और बीरबल में क्या फ़र्क है। क्यों श्रीमान जी? जी, व्यक्ति का सिर झुक गया। जिस काम को वह 4 बार में कर सका था और 2.5 घंटा लगाया था, उसे बीरबल ने एक ही बार में केवल आधे घंटे में कर दिया था। वह समझ गया कि उनमें और बीरबल में क्या फ़र्क है। बीरबल ने जो मान पाया है, अपनी योग्यता के बल पर पाया है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें व शेयर करें ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।